चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे ट्रांसलेशन को। तो लास्ट वीडियो में हमने जो कवर किया था उसके आगे का कंटेंट अब कवर करते हैं। देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू डू ऑल दिस। परहैप्स का मतलब होता है शायद। परहैप्स यू आर वंडरिंग, वंडर मतलब होता है सोचना, तो वंडरिंग मतलब सोच रहे। शायद आप सोच रहे होंगे हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू डू ऑल दिस, मतलब गवर्नमेंट ये सब जो काम है गवर्नमेंट के इतने सारे जो हमने बात करी लास्ट वीडियो में, वो सारे काम कैसे मैनेज कर पाती है, सारे काम को कैसे कर पाती है सारे काम। एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, और ये जरूरी क्यों है, ये आवश्यक क्यों है। फॉर देम, उनके लिए ये आवश्यक क्यों है। टू डू सो, और ये जो भी काम हमने बात करी लास्ट वीडियो में कि गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, रोड बनाना, स्कूल बनाना, अगर कोई आपदा आ जाती है तो आपदा में सहायता प्रदान करना, ये सारे काम जो सरकार को करने होते हैं, तो ये काम करना उनके लिए जरूरी क्यों है। When human beings live and work together, जब ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य साथ में रहते हैं और काम करते हैं एक साथ में, there needs to be some amount of organization, कोई संस्था होना चाहिए, so that decisions can be made, ताकि डिसीजंस लिए जा सकें। कोई संस्था होना चाहिए जो कि डिसीजन, निर्णय ले सके। जब मानव मनुष्य साथ में रहते हैं और काम करते हैं तो वहां पर विवाद होने की स्थिति बन जाती है या कोई नियम बनाने की आवश्यकता होती है, तो इन सब कामों को करने के लिए कोई संस्था चाहिए जो ये सारे काम कर सके, जो इसके लिए निर्णय ले सके। आगे देखते हैं। देखिए, सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण जो है ऐसे इंस्टीट्यूशंस के, ऐसी संस्थाओं के, ऐसे जो कि गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं, जो गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, वो है द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आप जानते होंगे, सर्वोच्च न्यायालय। द इंडियन रेलवेज, जो हमारा भारत का जो रेलवे है। एंड भारत पेट्रोलियम। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं गवर्नमेंट के पार्ट के, हमारी सरकार के अंतर्गत ये सब आते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से देखते हैं अब, कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स, मतलब क्या आप 3 चीजों की सूची बना सकते हैं, दैट द गवर्नमेंट डज विच हैव नॉट बीन मेंशन्ड। ऐसे कामों की सूची बना सकते हैं जो कि सरकार करती है और जो कि मेंशन नहीं किए गए, यहां पर मेंशन नहीं किए गए। इस जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी कंटेंट पढ़ा हमने, उसमें बताए नहीं गए हैं। ऐसे कोई 3 काम, उनकी आप सूची बना सकते हैं क्या यहाँ पर, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। सम रूल्स हैव टू बी मेड, मतलब कुछ रूल्स बनाए जाने चाहिए, दैट अप्लाई टू एवरीवन, जो सभी पर अप्लाई होते हैं, जो सभी पर लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देयर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, मतलब कि उदाहरण के लिए हम बात करें, देयर इज अ नीड मतलब एक आवश्यकता है, टू कंट्रोल रिसोर्सेज, जो भी संसाधन है उनको कंट्रोल करने की, उनको नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, और जो देश का क्षेत्र है, टेरिटरी मतलब होता है क्षेत्र, तो जो भी हमारे कंट्री का, जो भी देश का क्षेत्र है, उसकी रक्षा करने के लिए की आवश्यकता होती है। सो पीपल कैन फील सिक्योर, ताकि जो लोग वहां रहते हैं उस क्षेत्र में, वो सुरक्षित महसूस कर सके, सुरक्षित फील कर सके। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल। ये जो काम हमने अभी बात करी कि रिसोर्सेस को कंट्रोल करे और देश का जो क्षेत्र है उसकी रक्षा करे, ये काम कौन करती है, ये काम कौन करता है, सरकार। ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल मतलब लोगों के स्थान पर, लोगों की बदले में ये काम कौन करता है, सरकार करती है। बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। और ये काम वो कैसे करती है, लीडरशिप के द्वारा सरकार बनती है, वहां पे नेता चुने जाते हैं, वो ये सारा काम करते हैं। टेकिंग डिसीजंस, और ये सब डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं अलग अलग देश के हित में। और जो रूल्स बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं लोगों के बीच में, जो कि उस क्षेत्र में, देश के क्षेत्र में, देश के अंदर जो लोग रहते हैं उनके ऊपर वो डिसीजन लागू होते हैं। आगे बढ़ते हैं अब यहां से। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार के जो अलग अलग लेवल हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि स्टेट लेवल पर सरकार होती है, और उसके बाद में सेंट्रल लेवल पर सरकार होती है, और छोटे लेवल पर भी सरकार होती है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, अब जबकि आप जानते हैं कि जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल है
फॉर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, इतने सारे जो डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग जो चीजें हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है सरकार। कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दिस? क्या आप सोच सकते हैं कि ये सब कैसे मैनेज करती है, ये सब काम करने के लिए कैसे मैनेजमेंट होता है वहां पर? द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, सरकार डिफरेंट अलग अलग लेवल्स पर काम करती है। एट द लोकल लेवल पे करती है, एट द लेवल ऑफ द स्टेट के लेवल पर काम होता है, एंड एट द नेशनल लेवल, और नेशनल लेवल पर भी काम होता है। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। लोकल लेवल का मतलब क्या हुआ कि विलेज में या टाउन में या जहां आसपास आप रहते हैं, लोकेलिटी जो आपका क्षेत्र है, वहां पर जो गवर्नमेंट होती है वो लोकल गवर्नमेंट होती है। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और आसाम एंड द, अच्छा यहां से समझते हैं। स्टेट लेवल का मतलब क्या है कि जो ऐसी गवर्नमेंट जिसका कंट्रोल पूरे स्टेट में होता है, मतलब कि जैसे कि हरियाणा एक स्टेट है, आसाम एक स्टेट है, और भी दूसरे स्टेट है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तो ये स्टेट में, पूरे स्टेट में जो सरकार का नियंत्रण होता है उसको स्टेट लेवल गवर्नमेंट बोलते हैं। फिर आता है एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री, और जो नेशनल लेवल है उसका मतलब क्या है, पूरे देश के लिए वो अप्लाई करना होता है, उनका जो भी रूल्स वो बनाते हैं, मतलब पूरा कंट्रोल, पूरे देश पे उनका कंट्रोल होता है, नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उनका। सी द मैप्स यहाँ पर बने हुए हैं, वो देखने के लिए बोला जा रहा है, मैप्स देखिए। लेटर इन दिस बुक, मतलब इस बुक में बाद में आगे, यू विल रीड अबाउट, आप पढ़ेंगे, हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस, कि किस तरह से जो लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है वो काम करती है। एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस, और जब आप अगली कुछ क्लासेस में जाएंगे, यू विल लर्न अबाउट, आप सीखेंगे हाउ गवर्नमेंट्स फंक्शन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल्स, और आप सीखेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर काम करती है। चलिए, तो इस वीडियो में यहीं तक हम ट्रांसलेशन करेंगे, बचा हुआ कंटेंट हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अब प्लीज अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में इस वीडियो को शेयर करिए, उनको बताइए इस सीरीज के बारे में, ताकि वो भी इंग्लिश पढ़ना और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीख सकें। और लाइक जरूर करिए हर वीडियो को, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।